हेलो साथियों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से। एक बार हमें फटाफट बता देंगे कमेंट्स के माध्यम से कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजुअलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ एवरीथिंग इज ओके ना, अगर सारी चीजें ठीक है तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर चलती है, मैथमेटिक्स की भी चलती है। कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस वर्ग के सारे विद्यार्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी की धुआंधार क्लासेस चलती हैं। वे सभी विद्यार्थी जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर धुआंधार एक बैच आया है, डार्विन बैच। और जो बच्चे डार्विन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वे जाइए गूगल प्ले स्टोर से राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप जाएंगे कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में आपको विजुअल होगा। ये लेटेस्ट बैच है और इसकी फीस 2499 रुपए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए और ज्वाइन करिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप देखेंगे, DSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट पीजीटी बायोलॉजी है, उनके लिए हमने धुआंधार तरीके से पीजीटी बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर दिया है। बैच एकदम नया है, लेटेस्ट है। और सारे के सारे बैचेस मैंने कहा, चाहे वो नेचुरल साइंस के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और DSSB के लिए हम कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं। और हर चैप्टर की आपको बता दूं कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं साथ साथ में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे सभी के सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेचुरल साइंस के लिए अब देखेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस में जो पीसीबी ग्रुप है आपका और पीसीएम ग्रुप के होंगे जो भी कैंडिडेट्स। तो जिनका मैथमेटिक्स होगा उनको केवल मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनका साइंस में जाएंगे, जो नेचुरल साइंस में जाएंगे, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा टीजीटी के लिए। तो आप लोगों के लिए बैचेस अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे बीपीएससी बिहार को लेकर हमने 3 फेज के बैचेस बनाए थे, जूलॉजी और बॉटनी के। ये क्लासेस लगभग कंप्लीट है, इनमें कुछ कंटेंट बचा हुआ है। जो बच्चे बीपीएससी से देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बीपीएससी को लेकर इसमें मेन फोकस चल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स 7 मार्च से प्रारंभ होंगे, 17 मार्च तक चलेंगे। इसलिए इन बच्चों को हमने रामबाण सीरीज, जो एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है, वो सब की सब देना शुरू कर दिए। बिहार स्टेट के लिए भी जूलॉजी बॉटनी के कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को धुआंधार प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। और कोर्स फीचर्स आप देखेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस है और ऑल पेपर विद आंसर की के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ साथ ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, पेड शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, पेड टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स एकदम फ्री है, फ्री एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट विद डीपीपी है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी दे रहे हैं, पीवाईक्यूज, ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं राजीव एकेडमी के ऐप पर। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये देखेंगे, DSSB या NBKB यानी जितनी भी सेंट्रल वैकेंसीज है उनके लिए भी क्लासेस चल रही है। क्लासेस का मोड आप देख पा रहे हो, लाइव के साथ साथ वीडियो क्लासेस यानी बीओडी क्लासेस भी होते हैं। उसके साथ साथ फी ओनली कितनी है, 2499 2499 रुपए। ये 29 फरवरी तक ही ऑफर है। फिर ना कहना सर फीस बढ़ गई, भाई हो जाएगी 2999, ध्यान रखना। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो जाएगा, जब डाउनलोड कर लोगे तो उसी में कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे और ऑल कोर्सेज के फोल्डर में मिलने वाला है आपको सारे कोर्सेज का एक लिस्ट। उसमें से जो बैच आपको, जो आपके लिए अगर कहा जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी बैच को परचेज करके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें। और बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो सेशन से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा सेशन शुरू करें। और जितने मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चाहता हूं कि सभी लोग फटाफट कमेंट्स करके बता दो कि सारी चीजें ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, चलो आ जाओ। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। हम भी कमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, अपने फोन में ही कमेंट्स आप लोगों के ले लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स सारे के सारे अपने मोबाइल फोन में ही ले लेता हूं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सारी चीजें ठीक है। तो फिलहाल सेशन शुरू करें, उससे पहले वीडियो को अपने अपने लेवल पर शेयर कर दो, लाइक कर दो। शुक्ला स्वाति गुड इवनिंग, राधा वर्मा, रुचि, सोनिया, मेरा देश महान, टीआरई 3 के बाद होगा क्या बिहार स्टेट, हाँ शायद। महबूब गुड इवनिंग। और रजनी, रेसू की दुनिया, सगुप्ता परवीन, पंकज, ललिता। यूपी टीजीटी की न्यू बैच कब से शुरू होगा सर? डार्विन बैच है ललिता, उसको ज्वाइन कर लो बेटा। सिलेबस बड़ा होता है, साइकिलिंग बैच चलते हैं और इसको अभी मैंने स्टार्ट ही किया कुछ दिन पहले। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उसमें, है ना, कोई चीजें नहीं रहेंगी। सर बैच में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा बॉटनी का?
अमिता सिंह, बैच में नहीं मिलेगा। जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ अगर लेना है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। नंबर ये है 9795, कहाँ गया नंबर, ये 9795879197। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको जो बॉटनी के पीडीएफ्स लेने हैं वो ले सकते हैं। चलो, मामला ठीक है सर इस बार। अच्छा चलो भाई ब्रजेश, वेरी गुड इवनिंग। टंग, और टंग को क्या कहते हैं? जिह्वा। जिह्वा में आप लोगों ने पढ़ी थी कि इसका बेसिकली प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ टंग इज टू टेस्ट, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ टंग टू स्पीच, बोलना होता है। आज इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हेडिंग बनाइए जीव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टंग। स्ट्रक्चर ऑफ टंग, जीव की, जीवा की संरचना। जीवा की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो आप सभी लोग देखेंगे, आप सभी को पता कि हम लोगों को जो जीभ होती है ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। किस आकार की होती है? यू के आकार की होती है। इस प्रकार से सेंट्रल पार्ट ऑफ टंग, उसके बाद इस पर कुछ पैपिली होती हैं, छोटी छोटी टेस्ट बड। अब ये हेडिंग बना ली हो तो पीछे मैं मिटा दूं, जिससे कुछ चीजें आपको और दिखा दूं। यहां पर कुछ इस प्रकार से बलन होते हैं, उसके पश्चात पीछे की ओर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जीवा पर। पूरे जीव पर वी के आकार की छोटी छोटी पैपिली पाई जाती है। इस प्रकार से ऊपर की संरचना में हटा रहा हूं, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब आपको पूरी में इसकी संरचना दिखा देता हूं। ये जीभ कुछ इस प्रकार से होती है। इसका ये रीजन
आप देखोगे जीव का इस प्रकार से इस पोस्टीरियर रीजन में छोटी 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 बहुत सारी पैपिली होती हैं। क्या होती है पैपिली? हेलो, ये क्या होती है पैपिली? सेंट्रल पैपिली भी कुछ होती है। इस प्रकार से ये जीभ होती है हम लोगों की प्रॉपर, कुछ इस प्रकार से जीवा बनी होती है। चलिए, अब बड़ा ध्यान से देखिए इसमें कहां पर क्या क्या चीजें हैं। मैं 1 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं। बोथ आर क्लियर। फोलिएट पैपली, 4 पैपली होती हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवालेट। वेरी गुड इवनिंग एच एल वर्मा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवाइलेट पैपली की बात करेंगे। बेसिकली इसमें 4 प्रकार की पैपली होती हैं। वो सभी बच्चे मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता भी रहे हैं। ये पैपली जो टिप ऑफ द टंग होती हैं, इन पैपली को हम कहते हैं फंजीफॉर्म, पूरे जीभ पर वी के आकार की फैली पैपली को हम कह देते हैं फिलीफॉर्म। पत्ती के आकार की पीछे की ओर पैपली होती है, इनको हम फोलिएट पैपली कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फोलिएट। और पीछे की ओर कुछ इस प्रकार से होती है। इन्हें सर्कमवाइलेट पैपली कहते हैं।
तो ये कुछ बनी। नंबर 1 फंजीफॉर्म, नंबर 2 फिलीफॉर्म, नंबर 3 फोलिएट, नंबर 4 सर्कमवाइलेट। सबसे छोटी पेपली कौन सी है? टिप ऑफ द टंग वाली फंजीफॉर्म, वी के आकार की फिलीफॉर्म, पत्ती के आकार की जो लीफ लाइक होती है, जो लीफ की तरह संरचना बनाती है, उन लीफ लाइक पेपली को सिट। फोलिएट कह देते हैं। इस पर कहां पर कैसा स्वाद होता है, हम वो स्वाद भी आपको बताएंगे। सर्कमवाइलेट पेपली, फंजीफॉर्म पेपली। अभिषेक सिंह नमस्ते, क्या हाल है अभिषेक? अभिषेक बोले तो बहुत पुराने छात्र हैं, लग रहा है भेड़ है। अच्छा, सीमा पांडे कह रही हैं जैसे लग रहा हो कि भेड़ का मुंह हो। भेड़ नहीं, ये जीव है। इस पर इतनी स्वाद कलिकाएं बनी हैं, इनको भेड़ लग रहा है। तुम्हारी जीभ भी एकदम भेड़ की तरह है। स्मॉलेस्ट पेपली है। अभिषेक, पढ़ाई लिखाई हो रही है? कहाँ हो इस समय आप? प्रयागराज में हो कि घर पे हो? भाई बहुत पुराने छात्र हैं ये हमारे, अनन्या कोचिंग में पढ़े थे मुझसे, और इनका चेहरा देख के मुझे आज याद आ गया है ना अभिषेक? चलिए, लीफ लाइक फोलिएट, बिल्कुल सभी के बारे में, हम चारों के बारे में डिटेल्ड पढ़ाएंगे आपको। लास्ट में देखेंगे इसमें लिम्फ नोड होते हैं, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, ये लिम्फ नोड है। ये फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। लास्ट में देखोगे पैलाटाइन टॉन्सिल है और एपिग्लॉटिस है। इसमें एक स्थान पर आपको पैलाटाइन टॉन्सिल दिखा देता हूं। पैलाटाइन टॉन्सिल, और ऊपर यहां पर एक मांस होता है इस प्रकार से, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस इस प्रकार से कुछ संरचना होती है जीभ में। नमस्ते आदित्य, ये तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है,
बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी ही आपकी जीभ होती है। जीभ के अग्र छोर पर कैसा स्वाद होता है बताओ? टिप ऑफ द टंग, स्वीट टेस्ट, एंटीरियर लैटरल, साल्ट यानी साल्टी टेस्ट, पोस्टीरियर लैटरल, सॉर टेस्ट और पोस्टीरियर पार्ट पर बिटर टेस्ट। 4 स्वाद होते हैं, मीठा स्वाद, नमकीन स्वाद, सब प्लीज ऐप में डिस्काउंट दे दीजिएगा मुझे, मैं भी आपकी रेगुलर स्टूडेंट हूँ, सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ। ओके, एप्लीकेशन पर बड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। चलिए भाई, सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई तो इससे संबंधित अब सवाल करा दूं। जितने भी मित्र हैं, अगर संरचना बन गई हो तो इससे संबंधित अब सारी चीज, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा, हाँ संगीता धानिया धाइया, कुछ खट्टा मीठा लेते चलें, आज उनसे मिलना है, ऐसे करके गाना आया था ना। चलो, तो अब देखो, आपने कहा जीव एक मस्कुलर क्या है, पैपली, लिंगुआ पैपली है, जिस पर टेस्ट बड कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं। आपने कहा टंग मस्कुलर टेस्ट पैपली है, टंग इज अ मस्कुलर टेस्ट बड, स्वाद कलिका है, जिस पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। There are 4 types of taste papillae present। चारों के नाम लिखो फटाफट। नंबर 1, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है तो नंबर 1 डायरेक्ट हेडिंग बना लो। नंबर 1, फंजीफॉर्म पैपिली, सबके बारे में तो पीछे बता के ही आया हूं। फंजीफॉर्म पैपिली स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट पैपिली, प्रेजेंट टिप ऑफ द टंग, प्रेजेंट टिप ऑफ द टंग, जीभ के टिप पर प्रेजेंट होती है। दूसरी, फिल्लीफॉर्म पैपिली,
फिलिफॉर्म पेपिली वी शेप्ड होती है और पूरे जीभ पर फैली रहती है। वी शेप्ड पेपिली स्प्रेड होल टंग। आपने कहा पूरे जीभ पर फैली रहती है। समझ गए? कोई आया था तो क्या कह रही हो नंदिनी? सब प्रैक्टिस भी न्यू बैच के अकॉर्डिंग करा दीजिए प्लीज। प्रवेश सिंह प्रैक्टिस तो अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, वैसे ही करो। नंदिनी, प्रियंका सेंगर वेरी गुड इवनिंग, कैसी हो तुम प्रियंका? पढ़ाई लिखाई करती रहना बेटा। हाँ, बेल जूस बना रहे थे मालाट। क्या लिखी हो पगलेट तुम, एकदम पागल हो। हाँ, बेल जूस बना रहे थे मालाट। क्या बना रही थी नंदिनी? बेल जूस बना रहे थे मालाट, माय लॉर्ड कि माइलात? चलिए भाई, और नंदिनी से कहता हूं कि चुप बैठा करो, तुम बोला नहीं करो, लेकिन फिर भी ये बोलेगी जरूर। चुपचाप बैठ के पढ़ा करो मन लगा कर। चलो तीसरी पैपली लिखेंगे, फोलिएट पैपली। फोलिएट पैपली की अगर हम बात करते हैं तो लीफ लाइक होती है, पत्ती के आकार की संरचना बनाती है। लीफ लाइक होती है। कैसी संरचना बनाती है? लीफ की तरह। और लास्ट लिखेंगे सर्कमवायलेट पैपिली। सर्कमवायलेट पैपिली आपने कहा ये लार्जेस्ट पैपिली है। लार्जेस्ट पैपिली present of posterior part of the tongue, present posteriorly on tongue. It is the largest papilla present posteriorly on tongue. ये सबसे पीछे भाग पर होती है। जीभ के किस भाग पर होती है? पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना।
जीभ के पोस्टीरियर भाग पर होती है। एक नोट लगाकर सवाल लिखेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर वो बोल रही है बेल जूस बना रही थी, वो इसलिए लेट हो गई। अच्छा, लेट हो गया है बोल रही है सर। अच्छा, मुझे लगा लात हो गई है। सर ऊपर वाला फिर से बता दीजिए। काव्या तिवारी, कौन सा बेटा ऊपर वाला? लाइफ इज स्ट्रगल कह रही मम्मी हमारी हंस रही हैं। बताओ भाई, क्या बोलती है ये? काव्या तिवारी कह रही सर ऊपर वाला समझा दीजिए। फोलिएट पेपली, ये जो आपने देखी थी बेटा, ये जो पत्ती के आकार की संरचना होती है इसी को फोलिएट कहते हैं। और फोलिएट पेपली ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो भाई फोलिएट सर्कमवाइलेट सबसे बड़ी है जो टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उसको मैं नोट लगा के लिखवा दे रहा हूं। देखिए, जितनी भी पेपली हैं सभी स्वाद में भाग लेती हैं, लेकिन जीभ के मध्य भाग पर मिडिल पोर्शन ऑफ द टंग कोई टेस्ट पेपली नहीं पाई जाती है। और वहां पर फिल्लीफॉर्म पेपली होती हैं वी के आकार की, जिनमें टेस्ट बड एब्सेंट होती हैं, जो स्वाद में भाग नहीं लेती हैं। तो जीभ के अग्र भाग पर मीठा स्वाद, पश्च भाग पर कड़वा या तीखा स्वाद, आगे के किनारे नमकीन स्वाद, पीछे के किनारे खट्टा स्वाद, लेकिन जीभ के मध्य भाग पर कोई स्वाद नहीं है। बहुत सारे स्वाद के घोल बनाना और माचिस की तीली से घोल में टच कर करके आगे तीखा स्वाद टच करना नहीं लगेगा, पीछे टच करोगे तो तीखा लगेगा, आगे मीठा टच करोगे लगेगा, पीछे मीठा टच करोगे नहीं लगेगा। किनारे की ओर लैटरल साइड पर साल्टी और सार टेस्ट है, मध्य भाग में नो टेस्ट। तो यही लिखाने जा रहा हूं। आपने कहा जीभ के मध्य भाग पर टंग के मिडिल पोर्शन पर पिल्लीफॉर्म पेपली पाई जाती है। फिल्लीफॉर्म पेपली पाई जाती है जिनमें टेस्ट बड एब्सेंट होती है। फिल्लीफॉर्म पेपली में टेस्ट बड एब्सेंट होती है। स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं? एब्सेंट। इसलिए फिल्लीफॉर्म पेपली स्वाद में भाग नहीं लेती है। इसलिए फिल्लीफॉर्म पेपली स्वाद में भाग नहीं लेती हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंस है। और जीभ के मध्य भाग पर भी कोई स्वाद नहीं होता है। आपने कहा इसलिए जीभ के मध्य भाग में कोई स्वाद नहीं होता है। नो टेस्ट प्रेजेंट ऑन मिडिल पोर्शन ऑफ द टंग। जीभ के मध्य भाग में
कोई स्वाद नहीं होता है, नो टेस्ट मिडिल पोर्शन ऑफ द टंग। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए जानते रहिएगा। नंदिनी सिस्टर बुरा मत मानना, हम लोगों को हंसी मजाक में है। फिलीफॉर्म पेपला ऑल ओवर द टंग, हाँ निकिता। और फिलीफॉर्म पेपली स्मॉलेस्ट होती है, पंजीफॉर्म स्मॉलेस्ट होती है, सर्कमवाइलेट लार्जेस्ट होती है। वो तो मैंने भी देखा है प्रीति कि वो खुद ही बोल कर हंसी है, हाँ। टंग टिप पेपला इज द फिलीफॉर्म, नहीं नहीं, टिप पे फंजीफॉर्म है, फिलीफॉर्म स्प्रेड, फोलिएट सर्कमवाइलेट। राधे कृष्णा। सब लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो सेशन, जब एकदम समाप्ति की ओर है। चलिए भाई, जितने भी मित्र, जितने भी साथी, सर ऐप पर न्यू बैच के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस मिलेगी, प्लीज सर बताइए। ऐप पर प्रैक्टिस नहीं मिलेगी बेटा, प्रैक्टिस यहीं पर मिलेगी। ये ऐप पर पूरे टेस्ट पेपर होंगे। प्रवेश सिंह, प्रवेश मैं ये कह रहा हूं, ऐप पर केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, ऐप पर केवल और केवल आपको मिलेगा टेस्ट पेपर, पूरे कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। लेकिन ऐप पर प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस पब्लिक कराऊंगा, प्रैक्टिस पब्लिक ही कराऊंगा। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। चलिए, तो जीव सभी लोगों की समझ में आई। साकिब, रजिया, आदि भाई, देखो रजिया ने भी हिंदी टाइप कर दिया, ऐसा थोड़ी ना है कि रजिया नहीं कर पाती है। जीव से हम कुछ और महत्वपूर्ण सवाल आपको बताते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि जीव का, सर यूट्यूब पर प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट बना दीजिए। बन चुकी है बेटा प्रवेश, यूट्यूब पर प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, हाँ उस पर बन चुकी है। चलो देखो यहां पर, अब जीव से क्या क्या सवाल आते हैं। एंटीरियर पार्ट स्वीट टेस्ट है, एंटीरियर लैटरल साइड पर साल्टी है, पोस्टीरियर लैटरल पर सॉर है, पोस्टीरियर पार्ट पर बिटर टेस्ट है, मिडिल पोर्शन में नो टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट ऑन टंग, एक छोटा सा हेडिंग बना लो, टेस्ट ऑन टंग लिखा देता हूं। टेस्ट ऑन टंग, यू जीभ पर स्वाद। एंटीरियर टिप कह दोगे, स्वीट टेस्ट, अग्रभाग पर कैसा है, एंटीरियर स्वीट, एंटीरियर लैटरल आगे के किनारे साल्टी टेस्ट, फिर पोस्टीरियर लैटरल पोस्टीरियर लैटरल सॉर टेस्ट, फिर पोस्टीरियरली यानी पोस्टीरियर रीजन पर बिटर टेस्ट है,
मिडिल पोर्शन में, मिडिल रीजन में, मिडिल पोर्शन, नो टेस्ट। मीठा स्वाद, नमकीन स्वाद, खट्टा स्वाद, कड़वा या तीखा या कसैला स्वाद, और नो स्वाद। ये कौन सा भाग है? अग्रभाग, आगे के किनारे, आगे का किनारे का भाग, पीछे का किनारे का भाग, पोस्टीरियर लैटरल, फिर पश्च भाग, फिर मध्य भाग। ये सारे के सारे स्वाद हैं। जीभ पर एंटीरियर रीजन ऑफ टंग स्वीट टेस्ट, एंटीरियर लैटरल साल्टी, स्ट्रगल वो टॉन्ट, मुझे मारा गया तुम समझी नहीं। राधे राधे मिश्रा जी, अरे वाह। रुचि मिश्रा, क्या बात है। ओम नमः शिवाय। तुम भी आज सेशन में इधर आ गई हो, पढ़ लो बेटा। चलिए भाई, सभी लोगों ने इतनी बात पढ़ी। पोस्टीरियर बिटर टेस्ट, सिटी का इंग्लिश बोलते हैं, बिलिस को हिंदी, अगर उर्दू बोले तो कहाँ की होगी आदि। हाँ, चलिए भाई, इतनी बात सभी लोगों की उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और जीभ अभी कंप्लीट नहीं हुई, इससे 2-3 सवाल और हैं। जीभ का पोस्टीरियर पार्ट अटैच्ड होता है, अटैच्ड फ्रेनुलम के द्वारा होता है। एंटीरियर फ्री रीजन को हम लिंगी कहते हैं। टंग का पोस्टीरियर पार्ट अटैच्ड होता है और जीभ के नीचे अटैचमेंट जो झिल्ली होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं। जीभ के नीचे अटैचमेंट पर थिन मेम्ब्रेन को फ्रेनुलम बोलते हैं। एंटीरियर फ्री पोर्शन ऑफ टंग इज नोन एज लिंगी। एंटीरियर फ्री पोर्शन ऑफ टंग is known as लैंगी, लैंग्वेज वाला। एंटीरियर फ्री पोर्शन को क्या कहते हैं? लैंगी। जीभ का अग्रभाग ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, फिर कहना बोलो।
पर बोल पाएगा, करेगा, बोल नहीं पाएगा, तो लेंगी कहते हैं उसको। एंटीरियर फ्री पोर्शन इज नॉन एज लेंगी, और पोस्टीरियर अटैचमेंट को क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। झिल्ली को क्या बोलते हो? फ्रेनुलम।